जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया है कि पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो चुका है, और इसके क्रैश होने के साथ ही 23 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड जो हमारा था सेफ्टी का, वो भी अब खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी अब अगर हम एएनआई के सोर्सेज की बात माने, तो उनके द्वारा जो अभी तक बताया गया है, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि इंजन फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि जो हमारे पायलट हैं, ये सुरक्षित इजेक्ट होने में सफल रहे हैं। ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा था, जो कि भारत शक्ति एक्सरसाइज, जो कि ट्रायल सर्विसेज एक्सरसाइज है, वहां पर हिस्सा लेने के लिए उड़ान भरा था। और एएनआई के सोर्सेज ने अभी तक जो डिटेल प्राप्त करी है, उससे ये पता चला है कि इंजन फेलियर इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की मुख्य वजह है। क्योंकि जो सोर्सेज के द्वारा कहा गया है कि पायलट ने इजेक्ट होने से पहले ग्राउंड स्टेशन को इस एयरक्राफ्ट में इंजन से रिलेटेड कुछ इश्यूज के बारे में बताया था, और उसके बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हुआ। इतना गंभीर हुआ कि पायलट को इजेक्ट करना पड़ गया। लेकिन अगर आप इस एयरक्राफ्ट को गौर से देखेंगे, तो इसके लैंडिंग गियर डाउन थे और एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से स्टेबल था, जिसका मतलब ये है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट वापस से लैंड करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई, तो उसके बाद पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। गनीमत ये रही कि जहां पर ये एयरक्राफ्ट गिरा, वहां पर एक खाली बिल्डिंग थी और कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अंतिम समय तक, जब तक एयरक्राफ्ट गिरा नहीं, वो पूरी तरीके से स्टेबल था, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, ये फुल अंतिम समय तक एक्शन पर था। बिना पायलट के भी ये एयरक्राफ्ट अनकंट्रोल नहीं हुआ और एक सीधा पैटर्न में जाकर के क्रैश हुआ है। तो देखिए, एविएशन में इस प्रकार के हादसे होते रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि एक क्रैश से आप किसी एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी पर ही सवाल उठा दें कि वो एयरक्राफ्ट बुरा है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अगर हम बात करें, तो दुनिया का सबसे एडवांस कहा जाने वाला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि F-35 लाइटनिंग 2 है, ये 10 बार से ज़्यादा बार क्रैश हो चुका है। चाइना का J-20 भी क्रैश हो चुका है। Su-57 फैलन के साथ भी हादसे हो चुके हैं। और इनफैक्ट जो F-22 रैप्टर है, ये भी कई बार हादसों का शिकार हो चुका है। यानी कि एविएशन सेक्टर में इस प्रकार के जो हादसे हैं, ये आमतौर पर होते रहते हैं। कभी ना कभी इनके पीछे अलग अलग कारण होता है। लेकिन अगर हम तेजस के ओवरऑल सेफ्टी रिकॉर्ड को देखें, तो तेजस का जो कोई क्रिटिकल सिस्टम था, वो फेल नहीं हुआ। हाँ, इंजन में समस्याएं थी। इंजन एक प्रमुख कंपोनेंट है, ये नहीं कहते कि इंजन कोई प्रमुख कंपोनेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ें जानी जाएंगी कि आखिरकार वो क्या वजह थी जिसकी वजह से इंजन फेल हुआ। आपको बता दें, अभी भी ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये एएनआई के सोर्सेज के द्वारा सामने रखी गई हैं। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की डिटेल नहीं है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया है। बहुत जल्दी उनके द्वारा एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाएगी, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में एक्सीडेंट की जो असली वजह है, ये हमें देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारी बुरी रिपोर्ट्स के बीच कुछ अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एक विशेष लॉबी होती है जो कि इस चीज़ के इंतज़ार में होती है कि कैसे ही एयरक्राफ्ट के साथ कुछ बुरा हो और उन्हें लिखने का मौका मिले। तो आप सबको इन्हें अवॉइड करना चाहिए, खासकर पाकिस्तानी कमेंट्स को तो बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सेंसलेस जो उनके द्वारा तर्क रखे जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनके खुद के जो एयरक्राफ्ट है, वो आमतौर पर ग्राउंडेड पड़े रहते हैं, और हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। हमारी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है उससे कि कैसे म्यांमार के केस में ये भीख मांगते चीन तक पहुंचे थे, और चीन अभी तक उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाया। उसके बाद नाइजीरिया के केस में क्या हुआ, वो हम सब जानते हैं। खुद वीडियो पाकिस्तान से सरफेस हुई, जहां पर इन एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चरल डैमेजेस देखे गए, जिनको रिपेयर तक नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोग तेजस का मजाक ना ही उड़ाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि हरा पेंट और नट बोल्ट लगा देने से कोई एयरक्राफ्ट इंडिजिनस नहीं हो जाता। अगर ये अपने एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस बोलते हैं, अब ये कहेंगे कि हमने 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट बना दिए। तुमने बनाए नहीं है, तुमने असेंबल किए हैं। असेंबल करने और बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर तुम्हारा एयरक्राफ्ट इतना ही ज़्यादा इंडिजिनस था, तो उसकी टेस्टिंग चाइना में क्यों हुई? अगर वो इतना ही ज़्यादा इंडिजिनस था, तो उसमें रेडार्स और दूसरी चीज़ें चाइनीज़ क्यों है, पाकिस्तानी क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ों का जब जवाब मिल जाए, उसके बाद ही किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को जाकर के चैलेंज करना। और तुम्हारा एयरक्राफ्ट कितना कैपेबल है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि खुद तुम्हारे पूर्व वायुसेना जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था, जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद तुमने कुछ हरकतें करने की कोशिश की थी, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि सुखोई 30 MKI या मिराज का सामना करने के लिए अकेले JF-17 थंडर काफ़ी नहीं था। और बाकायदा हमने ऑपरेशन बंदर वाले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस भी किया था। तो आप लोग इस पे सवाल ना ही उठाएं तो ज़्यादा सही होगा। अब आइए बात कर लेते हैं एक अच्छी खबर के बारे में, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के आ रही है।
हम सबको तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है इसका इंतज़ार है और शायद हमारा ये इंतज़ार अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो इस समय एक अच्छी खबर सामने आ रही है, वो है तेजस मार्क 1A को लेकर के। हम सब तेजस मार्क 1A का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इनफैक्ट हमें ये पता चला था कि फरवरी में इसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाना है, लेकिन अब तक इस पे कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन फाइनली एक गुड न्यूज़ सामने आई है जो कि तेजस मार्क 1A के जो फैंस हैं उनको खुश कर सकती है। दरअसल ये माना जा रहा था कि 2024 मार्च में इसकी जो पहली उड़ान है ये आयोजित की जाएगी और अब ऐसा हो रहा है। 18 मार्च 2024 को जैसा कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है इसको आयोजित किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट मार्क 1 की तुलना में 43 अलग अलग इम्प्रूवमेंट्स के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। और निसंदेह इसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की जो ताकत है ये कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना के द्वारा 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया गया था और ये जो एयरक्राफ्ट है उनमें से पहला है जिसकी पहली उड़ान को आयोजित किया जाना है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा एडिशनल 97 जेट्स का जो ऑर्डर है ये प्लेस किया गया था, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ भारतीय वायुसेना को हैंड ओवर करने वाली है। तेजस मार्क 1A की बात करें तो इनकी पहले स्क्वाड्रन को नाल एयरबेस राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो टारगेट होगा वो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि HAL की नासिक प्रोडक्शन लाइन एक्टिव होने के बाद उनके पास ये कैपेसिटी होगी कि वो तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष के दर तक बना सके। हालांकि इसमें इंजन एक बड़ा इशू हो सकता है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो बातचीत है ये चल रही है और वो इस चीज़ को इंश्योर करने में लगे हैं कि तेजस में जो इंजन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ना हो। और बाकायदा इसके लिए एक मीटिंग को शेड्यूल किया गया है बेंगलोर में, जो कि HAL और GE के ऑफिशियल्स के बीच में है। यहाँ पर GE इस चीज़ के लिए इंश्योर होना चाहेगी कि जो इंजन डिलीवरी है वो प्रभावित ना हो, ना ही सप्लाई चेन रिलेटेड कोई इश्यूज़ हों। और जनरल इलेक्ट्रिक भी ये मान के चल रही है कि अब आने वाले भविष्य में इस प्रोग्राम में किसी प्रकार की जो डिले है ये फेस नहीं करनी पड़ेगी भारत को। और हम ये आशा करते हैं कि जो हादसा अभी हुआ है इस तरह के जो हादसे हैं वो हमें देखने को ना मिले, क्योंकि अगर आप उस एयरक्राफ्ट को गौर से देखते तो आपको पता चलता कि वो एक न्यूली इंजेक्टेड एयरक्राफ्ट था जो कि वर्ष 2021 में ही हिस्सा बना था और वो रिफ्यूलिंग प्रोब के साथ था, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो FOC स्टैंडर्ड का तेजस था। अब यहाँ पर इंजन फेलर अगर हुआ है तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक के लिए भी चिंता की बात है, ये सिर्फ भारत के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो उनका द्वारा सप्लाई किया गया इंजन है उसमें ही जो फेलर है वो देखा गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।